हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कासिम एजुकेशन पॉइंट। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? डेविड ईस्टन को। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन। राजनीतिक शब्द किससे बना है? ग्रीक पोलिस से। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। निम्नलिखित में से किसने दृढ़तापूर्वक कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? अरस्तु ने कहा था। पारंपरिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर है डेविड ईस्टन। कौन सा प्राचीन दार्शनिक राजनीति विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं? प्लेटो और अरस्तु। लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक दर्शन का सार क्या है? राजनीतिक मामलों की बुद्धिमत्ता और समझ की खोज। प्रत्येक लोकतंत्र की स्थापना हुई? प्राचीन यूनानी शहर राज्य। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। सीले को दिया जाता है। रॉबर्ट ए डेहल के अनुसार कौन सा दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है? व्यवहारिक दृष्टिकोण। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। हॉब्स ने किस पुस्तक में अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की है? लेवियातन में। राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में कहा गया कि राजलोक पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की तरफ इशारा करता है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। पारंपरिक दृष्टिकोण अध्ययन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देते हैं? व्यक्तिगत। किसी ने कहा था राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? जेम्स डब्ल्यू गार्नर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि रूसो, हॉब्स और जॉन लॉक ये तीनों के तीनों सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन डेविड ह्यूम ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किसी ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन को अकेला, गरीब, घृणित, पाशविक और छोटा होने के रूप में वर्णित किया था? थॉमस हॉब्स ने। द ट्रीटीज ऑफ लॉ में जो सुम्मा थियोलॉजी 1963 का हिस्सा है, किसी ने राज्य को संपूर्ण समुदाय के रूप में चित्रित किया और तर्क दिया कि कानून का उचित प्रभाव अपने विषयों को अच्छा बनाना है? थॉमस एक्विनास ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थॉमस एक्विनास। किसकी पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस ने अराजकतावादी सिद्धांतों का पहला स्पष्ट विवरण प्रदान किया और घोषित किया मनुष्य परिपूर्ण है, या दूसरे शब्दों में सतत सुधार के लिए अति संवेदनशील है? इसका सही आंसर है विलियम गॉडविन। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत कौन करता है? जॉन लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रूसो ने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति निहित है सामाजिक अनुबंध पर। जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का उद्भव होता है व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से।
रूसो की राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा चारों ओर घूमती है, लोगों की सामान्य इच्छा। विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अनुबंध के विचार का तात्पर्य है राज्य बनाने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता। निम्नलिखित में से किस राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आबादी, क्षेत्र और संप्रभुता, इन तीनों को किसी भी राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है। किसी राज्य के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य है शासन और प्रशासन की व्यवस्था करना। दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार शासक का अधिकार माना जाता है दैवीय रूप से नियुक्त। दैवीय अधिकार सिद्धांत बताता है कि शासक के कार्यों को इस प्रकार माना जाता है हमेशा न्यायपूर्ण और परोपकारी ईश्वरीय इच्छा को प्रतिबिंबित करता हुआ। बल सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति होती है सैन्य शक्ति और प्रभुत्व पर। बल सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति आदिवासी मुखिया कैसे बन सकता है? कमजोरों को पकड़कर गुलाम बनाना। अपने उत्कर्ष कार्य लेवियान 1651 में होब्स मुख्य से चर्चा करते हैं निरंकुश सरकार की रक्षा पर। जॉन लोक द्वारा नागरिक समाज या राज्य में मान्यता प्राप्त 3 शक्तियां क्या हैं? विधायी, कार्यकारी और संघीय। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार कि राज्य परिवार का विस्तार है, मूल परिवार पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार किसके पास होता था? पिता के पास। पितृसत्तात्मक सिद्धांत मूल परिवार के विस्तार की व्याख्या किस प्रकार करता है? विवाह और नए परिवारों की स्थापना के माध्यम से। राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के उल्लेखनीय प्रतिपादक कौन है? मैक्लेलन, जेनक्स और मार्गन। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के संबंध में कथन किसने कहा है? मैकाइवर ने। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण कैसे होता है? समय के साथ धीमी और स्थिर विकास के माध्यम से। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक राज्य के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि रिश्तेदारी, धर्म और राजनीतिक चेतना ये सभी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संप्रभुता का क्या अर्थ है? सीमित और नियंत्रित शक्ति। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन लॉक को। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, किसने कहा था? विलोबी ने। संप्रभुता के लक्षण क्या हैं? ये तीनों संप्रभुता के लक्षण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा शब्द बहुलवाद की विशेषता वाली राजनीतिक व्यवस्था को सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है सी, लोकतंत्र। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत प्रतिक्रिया था अद्वैतवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और राज्यों को संघों का संघ मानता है? बहुलवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परंपरा। यह कानून का स्रोत नहीं है। बाकी धर्म, विधान और स्वतंत्रता ये सब कानून के अंतर्गत आते हैं। जॉन लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये कथन, जब तक मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक वह पूर्ण समान नहीं बन सकते, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है टोकविले। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के लेखक हैं जॉन ऑस्टिन।
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक राज्यों के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था? जॉन लॉक। इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्स ने। भारत में राजनीतिक दलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां। कौन सी प्रणाली नागरिकों को लोकप्रिय वोटों और जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अधिकार देती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। किस प्रकार की चुनावी प्रणाली राजनीतिक दलों को प्राप्त वोटों से प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित करती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है सी, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। संसदीय सरकार को और भी नामों से जाना जाता है, सही आंसर है डी, क्योंकि संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार और वेस्टमिंस्टर सरकार के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का अवगुण है? इसका सही आंसर है डी, ये तीनों के तीनों संसदीय प्रणाली का अवगुण है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? लचीला संविधान। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर है? किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यात्मक शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है? प्रधानमंत्री का शासन। वे विचारधारा जो राज्यों को अपने आप में साध्य मानती थी? फासीवाद। शास्त्रीय उदारवाद का अर्थ था? इसका सही आंसर है डी, क्योंकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थाएं, मुक्त उद्यम, ये सभी शास्त्रीय उदारवाद का अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हस्तक्षेप की नीति को कौन सी विचारधारा समर्थन करती है? इसका सही आंसर है डी, व्यक्तिवाद। समाजवादी राज्यों में प्राथमिक जोर दिया जाता है आर्थिक सुरक्षा पर। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अराजकता से संबंधित है? गॉडविन। कौन सा दार्शनिक आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है? इमैनुअल कांट। राजनीतिक व्यवस्था के लिए गांधी का दृष्टिकोण क्या था? संप्रभु राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? प्रेस सरकार का अंग नहीं है, मीडिया। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति कहाँ रहती है? जनता में। भारत में राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाता है? न्यायालय द्वारा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है सी, मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है।